आज मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूंगा जिसका मार्केट ने नाम रखा है एम्बियंस मॉल ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। उनको वो बोलते हैं कि जैसे आज एम्बियंस मॉल है, बहुत अच्छा कमर्शियल है, बहुत बड़ा कमर्शियल है, वैसे ही एक नया कमर्शियल आया था कुछ महीने पहले जिसका सारे चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स, हर बंदे ने मार्केटिंग और अपने कस्टमर्स को ये कह के बेचा है या अभी भी बेच रहे हैं कि ये सर द्वारका एक्सप्रेसवे का एम्बियंस मॉल है। बट अगर हम उससे 4 महीने पहले और चले जाएं तो एक और कमर्शियल आया था, उसे भी एम्बियंस मॉल करके बेचा था। तो मुझे समझ नहीं आता कि द्वारका एक्सप्रेसवे में कितने एम्बियंस मॉल बन रहे हैं। बट आज मैं जो रीसेंट बहुत बड़ा कमर्शियल जहाँ पे होटल पता नहीं क्या क्या और बहुत 10 चीज़ें आ रही हैं, जिसका लैंड भी अभी तक आधा ही है डेवलपर के पास, आधा तो अभी एक्वायर भी नहीं किया, उसके बारे में कुछ पॉइंटर्स टच करना चाहता हूँ। वो भी इसलिए मेरे दिमाग में आया है क्योंकि कल मेरे एक बहुत फाइनेंशियली सैवी मित्र का फ़ोन आया कि हृदय, मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई वर्चुअल स्पेस ले रहा हूँ कोई जोन में, शिल में, जो सेम प्रोजेक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, और मेरे को पता चला है कि आज मैं एक एक्स अमाउंट की लेता हूँ तो मुझे 100% रिटर्न मिल जाएगा अगले 1 साल में। तो इस रिगार्डिंग मैं आज थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि उसने तो गलती कर दी, आप उस गलती से बच सको। आज तक जो भी हमने कमर्शियल एक डेवलपर को होल्ड करते हुए देखा है तो ज़्यादातर वो कमर्शियल्स एक मॉल होते हैं और हाई स्ट्रीट नहीं होते। मॉल क्यों एक डेवलपर बेचना नहीं चाहता? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस बहुत होते हैं और उसके अलावा ब्रांड्स को फिट आउट कराने के लिए बहुत बड़ी दुकानें होती हैं तो फिट आउट चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं। और रेवेन्यू शेयरिंग कि आज अगर एक ब्रांड, कोई बहुत नामी ग्रामी ब्रांड आया है उस कमर्शियल के अंदर, तो फॉर एक्स अमाउंट ऑफ पीरियड, जो जनरली 2 साल होता है और अगर मार्केट अच्छी नहीं है तो 3 साल तक चले जाता है, वो 2 से 3 साल एक डेवलपर को अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं उस कमर्शियल के लिए, उस मॉल के लिए खुद से मार्केटिंग करनी पड़ती है। और जनरली ये मॉल्स एक बड़े लैंड पार्सल पे बने होते हैं जिससे वो क्राउड पुलर्स होते हैं। आज दिल्ली में कुछ सिलेक्टेड मॉल्स हैं जो क्राउड पुलर्स हैं। गुड़गांव में अभी एम्बियंस मॉल है और एम्बियंस मॉल आई सून बिलीव इट वुड बी हिस्ट्री बिकॉज DLF has already announced their Mall of Asia, which these guys are calling right now, that is coming over a land parcel of 33 acres, जो एम्बियंस मॉल के बिल्कुल साथ में है। तो वैसे एक मेड इन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जहाँ पे बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है और उन्हें पता है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स अगर आएंगे भी उस प्रोजेक्ट में तो वो रीट के फॉर्मेट में आएंगे जहाँ पे बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट से वो कमर्शियल या मॉल बेच पाएंगे। बट जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो मोर ओवर एक मॉल नहीं, एक हाई स्ट्रीट हैं जो बहुत ज़्यादा मैसिव लैंड पार्सल्स में आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो, अगर आज सब लोग कमर्शियल बेचते हैं, कोई भी चैनल पार्टनर बेचता है, तो सबसे पहले वो गलेरिया मार्केट का एग्जाम्पल देते हैं। और गलेरिया मार्केट जैसी अगर आप 10 मार्केट्स गुड़गांव में देखेंगे जो हाई स्ट्रीट हैं, हाई स्ट्रीट का मतलब है कि ऊपर AC नहीं है, ओपन है, और बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो खुला रहेगा। सर्दी में कभी मौसम अच्छा है तो लोग ज़्यादा भी आएंगे और ज़्यादा ठंड पड़ गई तो लोग आएंगे भी नहीं। वैसी हर सीज़न में उसके प्रोज एंड कॉन्स चलते रहते हैं। हाई स्ट्रीट की जो डोमिनेंस है अभी भी गुड़गांव में, दैट इज़ F&B, फूड एंड बेवरेजेस, जो हम हैंग आउट करने जाते हैं, दोस्त को साथ कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, कभी कोई बार चले जाते हैं, यहाँ तक ही सीमित है। और उसमें सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है कि आज जो बड़े बड़े हाई स्ट्रीट्स आ रहे हैं और वहाँ पे सपने दिखाए जा रहे हैं और एक बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइस में बेचा जा रहा है, जहाँ पे दीज गाइज बेयर मिनिमम, इफ एनी इन्वेस्टर वांट्स अ 6% ROI ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, तो कम से कम 200 रुपये पर स्क्वायर फीट पे वो लीज होगा तो कोई इन्वेस्टर 6 से 7% की रिटर्न ले पाएगा। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि F&B इज़ द ओनली क्राउड पुलर विच इज़ देयर फॉर हाई स्ट्रीट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ गुड़गांव, नॉट जस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे और एक्सटेंशन। आज जो भी हाई स्ट्रीट्स बन रहे हैं उसमें मेजर 80% आप F&B सेगमेंट को ही चलता हुआ देखोगे। और तभी हाई स्ट्रीट्स में आपको, जैसे अगर हम मॉल जाते हैं तो कोई डेडिकेटेड फ्लोर होता है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं।
हाई स्ट्रीट में ग्राउंड फ्लोर में भी आपको अच्छे अच्छे F&B आउटलेट्स मिल जाते हैं। अगर मैं इससे एक एग्जांपल दूं तो एक्सटेंशन रोड पे एक बहुत पॉपुलर कमर्शियल है जिसमें एक एथनिक वेयर स्टोर आया था विच हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोर्स। वो भी आज की डेट में सस्टेन नहीं कर पा रहा क्योंकि हाई स्ट्रीट में कोई भी बंदा शॉपिंग करने नहीं जाता, क्योंकि किसी को भी बैग पकड़ने नहीं है अगर एसी नहीं है गर्मी में। और अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो आज की डेट में हम या तो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं, या तो अगर हम मॉल जाते हैं तो वी वांट एन नंबर ऑफ ऑप्शंस कि मैं 10 दुकानें देख लूं और उसके बाद जो मुझे पसंद है वो मैं। और अगर आपने देखा है मेरे हिसाब से, अगर आप कहीं भी गुड़गांव में घूमते हैं गाड़ी, अगर आप हाई स्ट्रीट देखते हैं तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे मेजर जो लोग हैं, आप भी अगर गुड़गांव से हैं तो आप जाते हैं कोई भी हाई स्ट्रीट मार्केट में तो ज़्यादातर वो F&B रिलेटेड विजिट होती है और शॉपिंग रिलेटेड कम होती है। सेकंड पॉइंट जो मुझे ऐसे बड़े बड़े बहुत अच्छे बहुत बढ़िया 1-of-1 कमर्शियल्स देख के एक डर लगता है कि अगर ये इतने ही अच्छे कमर्शियल हैं तो बिल्डर को इतनी जल्दी क्यों है इन्हें बेचने की, कि वो प्री लॉन्च भी ऑफर दे रहे हैं, उसके अलावा भी 4 ऑफर्स और दे रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रॉम ब्रांड्स दैट दे आर सो कॉन्फिडेंट दैट दे वुड बी एबल टू लीज इट आउट, इट इज़ वेरी ईजी फॉर एनी बिल्डर टू फाइंड एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू टेक अ कट इन देयर कमर्शियल। क्योंकि आज कोई भी प्राइवेट इक्विटी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्हें ऐसे ही कमर्शियल्स में अच्छा चंक लेने का मन करता है जहाँ पे उनके रिटर्न्स अच्छे रहें। तो मुझे माई माइंड सेट ऑलवेज आई फील वेरी स्कैर्ड व्हेनसोएवर आई सी कि कोई नया लॉन्च आने से पहले ही बिल्डर इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है, हम जैसे चैनल पार्टनर्स को इतने इनिशिएटिव्स दे रहा है टू सेल द इन्वेंट्री एज सून एज पॉसिबल, और उससे स्कैरसिटी भी दिखा रहा है कि इसके रेट्स बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो मेरे को और ज़्यादा डर लगता है, जो लोग अभी तक समझ नहीं पाते, कि आज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में कोई भी प्रॉपर्टी का कुछ भी प्राइस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट इज़ एन ROI ड्रिवन मार्केट। इट इज़ नॉट अ प्लॉट कि आपने लेके छोड़ दिया भूल गए। आज आप खरीद रहे हो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये की और आप आगे 20 रुपये की बेचना चाहते हो तो तभी बिकेगी जब उसका रेंटल सेटिस्फाइड होगा। आप समझदार हो और सामने वाला बेवकूफ़ है। अगर आपकी ये सोच है तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हो। सामने वाला ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये गलती करेगा कि 2-3% रिटर्न में वो कमर्शियल में इन्वेस्ट करेगा। तो द रेंटल यील्ड हैज़ टू ग्रो इन दैट मैनर दैट यू आर एबल टू गेट अ काइंड ऑफ एग्जिट which you are expecting you would be able to get after a certain period of time। उसके अगला पॉइंट जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, जहाँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का उल्लू बनता है, जो बहुत कम लोग बात करते हैं, वो ये बात है कि आज की डेट में जब से इतने सारे कमर्शियल्स गुड़गांव में आए हैं, तब से एक और चीज़ नहीं आई है विच इज़ दैट द इन्वेस्टर हैज़ टू इवन पे फॉर द फिट आउट्स ऑफ द ब्रांड्स। आज मैं एक जानता हूँ, एक बहुत अच्छे हमारे क्लाइंट रह चुके हैं, उन्होंने एक कमर्शियल लिया था और उन्होंने बहुत अच्छा पोर्शन 2 साल का रेंटल जो एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने फिट आउट के लिए पैसे दिए ब्रांड को, कि उन्हें लगा ये अच्छा ब्रांड है और ये मेरे कमर्शियल की स्पेस एक्वायर कर लेगा तो मैं बहुत अच्छा रेंटल फेच कर पाऊँगा। और वहीं उनको पता चलता है कि 1.5 साल में उस ब्रांड ने रेवेन्यू शेयरिंग में भी मना कर दिया कि रेवेन्यू शेयरिंग में भी मुझे लॉस है, मैं ये दुकान छोड़ना चाहता हूँ। और जो उन्होंने 2 साल का पैसा लगाया रेंटल का फिट आउट्स के लिए, और जो 1.5 साल उन्होंने कुछ पैसे भी नहीं कमाए रेवेन्यू शेयरिंग के चक्कर में, वो सारा उनका लॉस हो गया। फिट आउट्स अगर आप कोई अच्छी दुकान नहीं ले रहे, जो ब्रांड ऑलरेडी अट्रैक्टेड है उस दुकान को लेने में, तो आप मान के चलिए कि आपको पहले 2 साल का रेंट आज की डेट में जो प्राइसिंग चल रही है उसके हिसाब से पहले 2 साल का जो एक्सपेक्टेड ROI है वो आपको फिट आउट्स के लिए देना पड़ेगा। और ऐसे बिना फिट आउट्स के कोई ब्रांड नहीं आएगा, और वो भी तब आएगा जब पहले तो बिल्डर इनिशिएटिव लेगा कि हाँ जी लीज कराता हूँ, लीज कराएगा, ब्रांड पसंद करेगा, उसके बाद भी वो आपसे फिट आउट के पैसे मांगेगा। उसके बाद जब भी मैंने कोई बहुत अच्छा कमर्शियल देखा है
उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, आजकल वो कम हुए जा रही है। बट अगर आपको लगता है कि बिल्डर इतना कॉन्फिडेंट है, उसकी चीज़ इतनी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से उसको पोस्ट पोजेशन लीज, जो पहले के ज़माने में बहुत आम थी, आज की डेट में ये अश्योर्ड रिटर्न ज़रूर देते हैं बट पोस्ट पोजेशन लीज नहीं देते। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में कवर किया है अगला पॉइंट कि इन्वेस्टर्स ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, और आज की मार्केट में एवरीबडी इज़ फ्यूरियस एंड एवरीबडी इज़ फेसिंग फोमो कि मेरे इस मित्र ने पैसे कमा लिए, मेरे भाई ने ये कर लिया। और आज फोमो की मार्केट की वजह से वी आर सीइंग कि इन्वेस्टर उसके डेवलपर के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि उसने कमर्शियल बहुत बढ़िया बनाए, बट उस मार्केट में इतने कमर्शियल की ज़रूरत है। आई फील अ स्मॉलर साइज्ड कमर्शियल जो 2 से 3 एकड़ का है, उसके चलने के ज़्यादा चांसेस हैं रादर देन अ बिगर कमर्शियल, और क्योंकि उसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर आप एक छोटा कमर्शियल में 25 दुकानें चला देते हो तो वो कमर्शियल भरा हुआ लगता है, और एक बड़े कमर्शियल में आप 100 दुकानें भी चला देते हो तो भी वो खाली ही लगता है। उसकी वजह से उस कमर्शियल का सेंटिमेंट ख़राब हो जाता है, 1-2 लीजिंग गलत हो जाती है, कोई बुचर शॉप आ जाती है, तो कहीं अगर कोई गलत 2-3 दुकानें स्पा की खुल जाती हैं, तो वहीं जहां आप सोच रहे थे कि मेरी चीज़ बिक तो जाएगी, वो बिकने के लिए भी नहीं कोई ग्राहक आता। अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी पूरी टीम पार्टी मांग रही है, हमारा एक लंच में जाना चाहती है पूरी टीम, बट वी हैव मेड अ पैक्ट कि 500 सब्सक्राइबर्स होंगे तो हम सब जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है, हमारे 500 सब्सक्राइबर करा दो। सब लोग पार्टी के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे एडिटर साहब, हमारी सारी सेल्स टीम, एवरीबडी इज़ वेटिंग कि हम 500 सब्सक्राइबर करें और हम पार्टी पे जाएं। तो फिर पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारे समझदार ट्रेडर्स हैं, जो जैसे मेरे मित्र थे जिन्होंने 20,000 रुपये की कोई चीज़ ली, वो बोल रहे हैं 30,000 की हो जाएगी हृदय, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ट्रेडर्स को कोई बायर चाहिए तभी ट्रेड होगा। आज आपने किसी की बात सुन ली और किसी की बात मान ली और आप सोच रहे हो कि जो 10,000 रुपये का गैप आ जाएगा, तो जैसे मैंने अपने पुराने पॉइंट पे कवर किया, द रेंटल हैज़ टू इंक्रीज। उस मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये 150 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लीज हो रही है, तो 30,000 रुपये उसका प्राइस तभी होगा जब मार्केट की एंटिसिपेशन टूवर्ड्स रेंटल उतनी बढ़ेगी, जो कमर्शियल में अंडर कंस्ट्रक्शन में इतना लाइकली नहीं है, अंटिल अनलेस आपकी बहुत ही प्यारी दुकान है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैंने मेंटेनेंस और बिल्डर का मार्केटिंग इनिशिएटिव जितना बेचने में फोकस करते हैं, उतना बाद में आपको देखना है कि आप अगर किसी डेवलपर का कमर्शियल या बिल्डर का कमर्शियल ले रहे हो, तो उन्होंने जितनी मार्केटिंग आज कर रहे हैं नया माल बेचने के लिए, क्या वो पुराना प्रोजेक्ट जो रेडी टू मूव इन है उसके आसपास है, उसकी मार्केटिंग भी उतनी हो रही है क्या? क्योंकि मार्केटिंग होगी तभी फुटफॉल आएगी, तभी ब्रांड्स आएंगे। तो आपको पुरानी चीज़ में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी आप नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट अच्छी कर पाएंगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो कमर्शियल मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता इट इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट। आई फील अगर आप सेंसिबली टाइम स्पेंड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमर्शियल्स वुड ऑलवेज फेच यू बेटर रिटर्न। बट इसमें ये बहुत ज़्यादा धूप में और सड़क पे चलने वाला काम है। घर पे बैठ के ये चीज़ नहीं समझ आएगी आपको, अंटिल अनलेस आप वैसे ही बहुत फेमिलियर हो गुड़गांव से। तो कमर्शियल भीड़ भड़क्के में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड जितना ज़्यादा आप सेंसिबली और फोमो के बगैर ख़रीदोगे उतना बेटर होगा। जितने भी मैंने देखे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज भी फ़ोन करते हैं जिनके पुराने यूनिट्स नहीं बिक रहे। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही था कि मैं अपने माध्यम से सबको बता पाऊँ कि कुछ लोग गलती कर चुके हैं। आप उस भीड़ का, उस बस का पार्ट ना मानो। आपने अगर अभी तक ही मेरी वीडियो देख रहे हो तो भगवान का इशारा मानो कि अच्छी चीज़ लो यार। प्लीजिंग बैक टू कमर्शियल्स, जितना मैंने देखा है कि कमर्शियल में सबसे अच्छा ये एग्ज़िट टाइम तभी होता है जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, लीज़ होने के बाद, जब उसका रेवेन्यू शेयरिंग ख़त्म हो जाता है और उसकी जब पहली लीज चढ़ती है, तभी वो उसमें एग्ज़िट होता है।
तो ये ट्रेडिंग के सपने देखना छोड़ दो। ट्रेडिंग होगी तो 10 लोगों की होगी, 100 के 100 सोच के ये ले रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। थैंक यू।